बिगेस्ट थिंग बिकॉज ये कभी सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी हो जाएगा। जिस चीज का हम सबको दोस्तों इंतजार था, यानी कि भाई अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन की शुरुआत होती नजर आ चुकी है। और आज स्मैकडाउन के एपिसोड में आज आपने देख ही लिया होगा जिस तरह से जिमी ऊसो ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है रोमन रेंस के साथ मिलकर कि हमको मदद की जरूरत है। तो दोस्तों वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो भाई आज की अपडेट है आफ्टर स्मैकडाउन टुडे। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, लेटेस्ट चीजें आपको सबसे पहले बता दूं। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच आपको सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर देखने को मिलने वाला। जी हाँ, इस बात को ऑफिशियल माने कि कोडी रोड्स डिफेंड करेगा अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट केविन ओवेंस एट सर्वाइवर सीरीज। ये बात आज ऑफिशियल हो चुकी है कि केविन ओवेंस का हील टर्न हो चुका है। और केविन ओवेंस ने आज स्मैकडाउन के एपिसोड में इस बात को क्लैरिफाई करा है कि मैंने कोडी पर टर्न नहीं किया, कोडी ने मुझ पर टर्न किया। बट ये बात हम सबको पता है कि केविन ओवेंस ने ही कोडी पर अटैक किया था। वो अलग बात है कि केविन ओवेंस का अटैक करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कोडी रोड्स का टीम अप करना रोमन रेंस के साथ। तो केविन ओवेंस के पास कोडी पर अटैक करने की सबसे बड़ी वजह थी, बिल्कुल जस्टिफाई है। और आई थिंक फैंस इस बात से एक्सेप्ट करेंगे कि केविन ओवेंस का कोडी पर अटैक करना जायज था। और कहीं ना कहीं जो केविन ओवेंस का हील टर्न था वो एक तरफ से बिल्कुल सही था कोडी रोड्स पर। लेकिन आज हमको देखने को क्या मिला, जब केविन ओवेंस आते हैं सेम सिचुएशन 2019 में हुई थी। केविन ओवेंस का माइक बंद कर देना, वही कमेंट्री टेबल पर जाके हेडफोन लगा लेना, सेम रिमाइंडर आज दोबारा से हमको देखने को मिला। और केविन ओवेंस का जो एक रोल टाइप होता है, बिकॉज रेंडी ओटन भी आते हैं यहाँ पे केविन को समझाने के लिए, लेकिन भाई केविन ओवेंस कहाँ सुनने वाला था। वो तो भाई कोडी रोड्स को बुलाता है और कोडी रोड्स आता भी है, लेकिन गर्मा गर्मी में केविन ओवेंस ओटन पर गलती से अटैक कर देता है एंड देन फिर ओटन केविन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर भाई केविन ओवेंस पूरी तरह से भूचक्का रह जाता है, बिकॉज केविन ओवेंस को ये था कि भाई ओटन कैसे मेरे पे अटैक कर देगा। और अब केविन ओवेंस का जो एक पूरी तरह से भयंकर रूप है वो हमको देखने को मिल चुका है। दिस इज द केविन ओवेंस दैट आई ऑलवेज वांटेड। यस, फाइनली बैक स्टेज की बात करें, आज केविन ओवेंस ने सिर्फ और सिर्फ रेंडी ओटन को अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाया। अब देखिए ओटन पर भी अटैक हो चुका है, कोडी रोड्स पर भी अटैक हो चुका है। तो क्या ये डेस्टिनेशन है, क्या ये ट्रिपल थ्रेट की है? बिकॉज अभी ओटन का एक तरह से फेस ही चल रहा है। नहीं दोस्तों, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी जो स्टोरी लाइन है वो चलने वाली है, आई थिंक मेरे ओपिनियन से क्राउन जूल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है केविन ओवेंस वर्सेस द वाइपर रेंडी ओटन। जी हाँ, ये मैच को आप ऑफिशियल मान सकते हैं, बिकॉज ये क्राउन जूल में ये मैच कंफर्म मान लीजिए। केविन ओवेंस वर्सेस रेंडी ओटन के बीच आपको एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला, बिकॉज कोडी रोड्स ऑलरेडी बुक हैं क्राउन जूल के लिए। और यहाँ पर केविन ओवेंस का मैच होगा रेंडी ओटन के साथ एंड देन फिर सर्वाइवर सीरीज के अंदर केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये बात तो कंफर्म है। अब इन तीनों की जो स्टोरी लाइन चल रही है देख के मजा आ रहा है। और वाकई में फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक मजेदार स्टोरी लाइन बन रही है बिटवीन कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड द वाइपर रेंडी ओटन। अब ये सारी चीजें कैसे मिक्सअप होंगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों बात कर देता मेन चीज ऑफ द नाइट इज गोना बी द ओटीसी रोमन रेंस। देखिए रोमन रेंस आते हैं और एक्नॉलेज करते हैं जिमी ऊसो को। अब देखिए जिमी ऊसो और रोमन रेंस दोनों का टीम अप भाई मजेदार होगा। लेकिन आज फाइनली हमको ये बात भी ऑफिशियल हो चुकी है, जिमी ऊसो ने क्लैरिफाई कर दिया है कि रोमन रेंस यू आर ऑलवेज बी माई ट्रैवल चीफ, यू आर विल ऑलवेज बी माई हेड ऑफ द टेबल। बट तुझे ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारी फैमिली के अंदर सिर्फ एक लौता मैं ही हूँ जो तुझे एक्नॉलेज करता है, बिकॉज ना तेरे पास ट्राइबल चीफ है वाली जो माला है और ना ही तेरे पास टाइटल है। यू आर अ चीफ विदाउट अ ट्राइब। सो ये बात आज जिमी ऊसो ने क्लैरिफाई कर दी है कि भाई रोमन रेंस अगर तुझे ट्राइबल चीफ रहना है तुझे सोलो सिकोआ से वो माला उला फाला लेनी होगी। और रोमन को भी ये बात पता है। लेकिन यहाँ पर जिमी ऊसो ने एक तगड़ा हिंट दे दिया जो हम सबको पता है। जिमी ऊसो ने बोला कि हमको हेल्प की जरूरत पड़ेगी और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। भाई सभी फैंस येट येट चलाने लगते हैं और रोमन रेंस बोलता है नो येट। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस ने सीधा साधा बोल दिया कि नहीं, मुझे जे ऊसो नहीं चाहिए। बिकॉज आपको पता ही है भाई हिस्ट्री में कुछ चीज़ें सही नहीं गई हैं। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे हम सबको पता है ये होना ही है। और आज मेन इवेंट में जब मैच ऑफिशियल था जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ, मैच अच्छा था, अमेजिंग मैच था। लेकिन आपको पता है भाई रिजल्ट कहाँ आने वाला है। एंड में जाकर इंटरफेरेंस हो जाती है, रोमन रेंस बचाने आते हैं, रोमन रेंस पर भी अटैक पड़ जाता है, वहीं रोमन रेंस जिमी ऊसो नंबर गेम में फंस जाते हैं।
अब ये बात सबको पता है कि नंबर गेम में तो भाई रोमन रेंस को फंसना ही फंसना है और जिमी ऊसो को भी फंसना है, बिकॉज इनको और टीम की जरूरत है। अभी आप जो नेक्स्ट मेंबर इनकी टीम में ऐड होने वाला है, क्लैरिफिकेशन तो यहाँ तक है कि भाई बहुत ही जल्द आपको जे ऊसो इनके बीच में ऐड होते नजर आने वाले हैं, बिकॉज अब स्टोर लाइन चलने वाली है जे ऊसो की। मेरे अकॉर्डिंग जिमी ऊसो मंडे नाइट रो के अंदर जाएगा और बनाएगा जे ऊसो को रोमन के साथ ज्वाइन होने का और एक्नॉलेज करने का रोमन रेस को। अभी शुरू में मेरे ख्याल से जे ऊसो नहीं मानेगा, बिकॉज आपको पता ही है भाई, समझ लो एक तरह से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे शेड्यूल होंगी, लेकिन हो सकता है ये बात धीरे धीरे चलती रहा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले आपको जे ऊसो, जिमी ऊसो, रोमन रेंस एक साथ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात आती है एक लास्ट मेंबर की, हम ये भी कंफर्म है, नन अदर देन सैमी जेन। जी हाँ, सैमी जेन का भी क्लैरिफिकेशन है कि वो भी रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज आपको याद ही होगा कि रोमन रेंस ने सैमी ऊसो को सैमी ऊसो बनाया था। आई एम सॉरी गाइस, रोमन रेंस ने सैमी जेन को सैमी ऊसो बनाया था, उनकी फैमिली का मेंबर बनाया था। और रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सैमी जेन भी एक तरह से रोमन रेंस की फैमिली यानी कि ब्लड लाइन का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये बात कंफर्म है कि जे ऊसो और सैमी जेन आपको ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस और जेमी ऊसो को ज्वाइन करते नजर आने वाले हैं। एंड देन सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको वॉर गेम मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन द ओल्ड ब्लड लाइन एंड द न्यू ब्लड लाइन। भाई मजा आ जाने वाला है, बिकॉज भाई यहाँ पर बिगेस्ट स्टोरी लाइन हैज बिन मेकिंग राइट नाउ। और आज स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा था, बिकॉज कहीं हमको वार्म अप देखने को मिले, बिकॉज मंडे नाइट रो के एपिसोड में 2 घंटे का एपिसोड था मंडे नाइट रो, सो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर आज स्मैकडाउन का एपिसोड में हमको चीज़ें देखने को मिली। मेन चीज़ यही थी कि आज केविन ओवेंस का एक तरह से रूप दिखाया गया जो हमको देखना था। अभी थोड़ा और इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन आई थिंक अब जो वीकली स्मैकडाउन का एपिसोड आएंगे वहाँ पर वो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। सो ये बात कंफर्म है कि रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे जो सब बहुत ही जल्द। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में जो स्टोरी लाइन चलने वाली है वो किस तरह से मेजरमेंट देती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड दिस इज द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम WWE। दिस इज द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम द कल्ट ऑफ रेसलिंग। बाय एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, कंटेंट अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दशहरा। मैं आपसे मिलूंगा कल, सी यू नेक्स्ट।